मैं जानना चाहती हूँ कि इस शरपसंद आदमी का अंजाम क्या होगा। ना हॉरर है ना लाइट हार्टेड कॉमेडी है। अरसलान को फ्री हैंड नहीं मिला, अगर उसको Yeah. फ्री हैंड मिलता तो वो Exactly. खुद करता। नानी, दादी, अम्मी, बहनें, फ्रेंड्स, दुर्रेश शहवार की ही याद आई थी मुझे। हर लड़की सोचती थी हाय अल्लाह मुझे भी ऐसा अमीर शहजादा मिल जाए। ये लड़का ड्रिंक करता है, माँ बाप को तो किसी खाते में ही नहीं लाता। गर्ल्स इनकी नहीं सुननी, ड्रामे की भी नहीं सुननी, आपको भाग जब उसने आपको ट्रिगर कर दिया, Red मतलब flag. ड्रामे ने अपना काम कर दिया है, एंड आई एम गुड फॉर Red दैट। flag है, आप बहुत ये अच्छा पॉइंट अपना हर जगह रखे ना कि इट्स अ ड्राम। तो नहीं देखना ना, बात भी क्यों कर रहे हैं? ये करना क्या चाह रही हैं आप? देख नहीं रहे हो, मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। आपने तो बोला था आपको कुकिंग नहीं आती, अंदाजा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने तो बोला कुकिंग नहीं आती। वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने देखा एक ज़बरदस्त किस्म का शो मास्टर शेफ, और मैंने भी ठान लिए कि मैं भी तुम दोनों को मास्टर शेफ बनकर दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, ये हो क्या रहा है? बना तो रही हैं, फ्रोजन फ्राइज हैं और पॉपकॉर्न बने हुए, दोनों चीजें बनी हुई, रेडी और टू मैं मेक। चाहती हूँ कि इस दफा मैं तुम दोनों को अपने हाथ से बनाई हुई डिश नहीं, मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं जज़ाकल्लाह, नहीं भाई, थैंक हम ऑर्डर यू। कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे भाई, हम ऑर्डर कर लेंगे। नहीं नहीं, आप रहने दे, आप रहने नहीं दे। रहने दे, रहने दे, रहने दे। हटाओ हटाओ, आगे से हटाओ, आगे से। Okay guys, like these two are really not willing to actually chakofy my amazing dish जो मैं आज बनाकर लाई थी, मैं ऑर्डर कर लेता inspired by Master Chef न्यू रियलिटी शो। तो Yes. शुरू करते हैं द पॉपकॉर्न पैनल। भाई ये देखने के बाद मेरी तो उड़ गई भूख, लेकिन आप लोग को लग रही होगी भूख, कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर लें और हमारी एपिसोड शुरू होती है। आज बताएं क्या है आज हमारे पास। जी हाँ, तो अपना पहला सेगमेंट शुरू करते हैं विच इज पॉपकॉर्न ड्रामा। आज भी हमारे पास मज़ेदार किस्म की लिस्ट है, और इस लिस्ट में है मेरी ज़िंदगी है तू, जमा तकसीम, शरपसंद, केस नंबर 9, पामाल, बिरयानी एंड जिनकी शादी उनकी शादी। तो 7 शोज हो गए। यस, आप इनकी डिमांड पे आप ऐड किए जा रही हैं, लेकिन क्या वो आज मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों को एक बहुत ही मार्वलिस्टिक ड्रामे से स्टार्ट करना अल्लाह चाहिए। खैर, कौन सा है? मेरी ज़िंदगी है तू। नहीं ना, नहीं। जिनकी शादी उनकी शादी पे करते हैं ना अरे पहले। यार, चलो जो उधर जो उन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं एलियन वर्ल्ड से आके भाई, जो एलियन वर्ल्ड, ओह माय गॉड, एलियन भाई। वर्ल्ड भाई। अलग ही। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं इस ड्रामे को रिव्यू नहीं करूंगी, लेकिन एहसन की भरपूर फरमाइश पर हम दोबारा आप लोगों के लिए ले आए हैं। भाई क्यों करते कुछ हो है, आप फरमाइश? सुनो तो सही, सुनो तो सही। अच्छा, हुआ हो क्या? क्या रहा है ड्रामे में? ड्रामा एक्चुअली फास्ट पेस है कि दो एपिसोड में भरपूर चीजें हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। और याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगी कि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, जो कि है वो सीन जिसमें एक बाबा आके अमल कर रहे हैं खुशी को अनस्टैचू करने के लिए, और उसी वक्त आज़र आ जाता है। एंड द एंटायर वीएफएक्स जो उन्होंने दिखाया है वो देखे मैंने। इंटरेस्टिंग है। लेकिन not bad. I don't VFX like अच्छा that किया, VFX. VFX अच्छा है। I VFX don't like इस that ड्रामे के VFX कायल हो अच्छा चुके हुआ हैं। और बाय द वे मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं वोल्डेमॉर्ट और क्या हो गया डंबलडोर भाई? की लड़ाई From the देख रही हूँ। perspective of a person who is watching Marvel and Harry Potter from the beginning of his life, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही कोई घटिया VFX लेकिन है। सोचो यार, सोचो आप बाबा- अगर आप बाबा- पाकिस्तानी मेरी industry बात पे सुने, करो ना मेरी यार, बात आप सुने, आप पाकिस्तानी अच्छे industry पे कंटेंट बात से करो। स्टार्ट करेंगे ना तो आपके स्टैंडर्ड्स ऊपर होंगे। अगर आप बुरे कंटेंट से स्टार्ट करेंगे आपके स्टैंड्स यहीं पे आके खत्म हो नहीं, जाएंगे। नहीं, गुड नहीं, VFX। यार, सुनो बुरा मेरी तो बात। I कौन सा? disagree, बुरा I कौन सा? disagree। आप I लोग बात also करें, disagree. मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये बात कह रही मैं हूँ कि बोलूंगा देखो VFX इज अ Very वेरी bad न्यू एज VFX. फिनोमेना फॉर पाकिस्तानी Yes. कंटेंट। I और अच्छी don't बात care. ये है कि VFX आना शुरू हो गए हमारे ड्रामे में, जैसे कि मेरी जिंदगी है तू में भी वो VFX दिखाया, गाड़ी Yes, जलती गाड़ी हुई, चलने वाला। और इसमें भी ये तो आई, तो अभी शुरुआत है गाइस, और अब क्योंकि इंक्लूड हो रहा है तो मेरे ख्याल से आगे जाके ऐसा कंटेंट होगा अगर आपको जिसमें सपोर्ट करना animation- चाहिए। आई डोंट सपोर्ट दिस भाई, यार, क्योंकि फिर भाई आप- VFX, मैं बचपन से जो कॉमिक्स वगैरह देखता रहा हूँ उनमें VFX बहुत मैटर करते आई हैं। अंडरस्टैंड, And- बट इमेजिन कि वहां जो है VFX का जो पूरा सीन है वो 100 साल पहले शुरू हुआ था यार। हमने अभी बेबी स्टेप्स लेना शुरू किया, हम भी आइंदा 50 सालों में कहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा, कमिंग टू द एपिसोड्स के एपिसोड्स में क्या हुआ, तो वैसे इस ड्रामे को जो इसकी यूएसपी कहकर प्रोडक्शन हाउस इसे बेच रहा है वो है लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड हॉरर जॉनरा। बट तो लाइक चली गई वी है। डिस्कस्ड ना हॉरर है, ना हॉरर है, ना लाइट हार्टेड कॉमेडी है, तो भाई आपका यूएसपी तो यहीं फेल हो लेकिन गया, अब तो सुनो ना, मार्केट में तो चलेगी ही नहीं इस है। पूरी एपिसोड में अच्छा चल हम रहा इतनी है। बुराइयां करते हैं, लेकिन एक लेजेंड तुम जैसे लोग देख रहे हैं ना, मैं क्या करूं? अच्छाइयां भी तो लेकिन सुनो। चल तो रहा है। चलें अच्छाइयाँ सुन लेते हैं अच्छा, भाई। थोड़ी बहुत जो मैंने इस चीज को, क्योंकि अगर रिव्यू करना है तो इसे सही तरीके से देख कर रिव्यू करना चाहिए, तो उसमें मैंने एक सीन देखा कि जी पूरे इतने अरसे बाद एक
छोटा सा फनी सीन है जिसमें हल्की सी स्माइल मेरे चेहरे पे थी, वो थी कि जब नादिया अफगान भाई और भाभी के रूम में एंटर होती हैं तो अरसलान नसीर ट्राइज टू डू सम सॉर्ट ऑफ कॉमेडी, और वो उस पर बड़े मजे से नादिया अफगान भाभी की तरफ जाके कहती है, सुनो बहन तुमने इससे क्यों की शादी, तुम इतनी प्यारी तो थी। तो वो भाभी कहती है बस क्या करे नसीब अपना अपना। तो पूरे ड्रामे में कहीं हल्का सा एक कॉमेडी मुझे तो टच इस पे भी आया, हंसी नहीं आई वैसे, लाइक स्माइल आ गई वो, तो थोड़ा सा मैंने इसकी तारीफ कर दी कि चलो यार क्या ही याद करेंगे। कॉमेडी तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में मुझे नजर आती है। अच्छा जी, तो जिन्नात का जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और जो इस ड्रामे में भी शुरू में शो किया है कि जिन्नात नजर नहीं आते, लेकिन जनाब स्टैचू बनने के बाद खुशी ना सिर्फ अली को नजर आ रही है बल्कि पूरे कुंबे को नजर आ रही है, और वो उसको ना सिर्फ नजर आते ही उससे उठा के उस पे वो हुआ है ना, क्या हुआ हुआ है, नजरबंद। तो नजरबंद से तो नजर नहीं आना चाहिए, बट एनीवेज अब वो जिनको आप छू भी सकते हैं वो एक स्टैचू बन गई है, क्या चल रहा है। एंड सेकेंडली मुझे इस ड्रामे का मसला ये लग रहा है राइटिंग से कि अगर आपने से हॉरर कॉमेडी बनाया था तो यार कुछ अच्छे डायलॉग्स जोक्स ही लिख देते, लेकिन देयर आर सो मेनी जोक्स जो आके ना स्क्रीन में फुस हो जाते हैं। तो हम कहते हैं यार द राइटर डिलीवरी मैटर करती है ना नम्रा, डिलीवरी मैटर करती है, जोक की टाइमिंग, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिलीवरी मैटर करती है। जोक सिर्फ अरसलान कर रहा है, हाँ, क्योंकि वो एक कॉमेडियन था ना, वो कॉमेडियन से एक्टिंग के अंदर आएगा, ऑब्वियसली उसके अंदर एक कॉमेडिक एलिमेंट है। कॉमेडी जुमले दिए ही नहीं, इक्का दुक्का दिए, वो भी स्क्रीन पर आके बिल्कुल मे बी आई थिंक कि अरसलान को फ्री हैंड नहीं मिला, अगर उसको फ्री हैंड मिलता तो वो खुद करता। एग्जैक्टली, कॉमेडी के अंदर ज्यादातर जो है ना वो आप उसमें आप काम करते हो खुद ही, और ऑन टाइम आप जोक्स डिलीवर करते हो, अच्छा लगता तो वो डल जाता है, नहीं अच्छा लगता तो नहीं डलता। अच्छा, और तो भाई नादिया अफगान जो जर्नलिस्ट साहिबा फरीदा आंटी, वो आउट एंड आउट इविल कैरेक्टर है यार। वो उन्होंने तो बाजी पलट दी, आई मीन उन्होंने तो पार्टी बदल ली, वो अपनी बेटी की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार है कि उसके साथ मिल गई, जिन से डील मार ली। यार जिन का कोई इस घर में ना रोब शोब है नहीं, जिन भी बड़ा सेल्समैन है भाई, जिन भी बड़ा सेल्समैन है, उसने किसी कॉल सेंटर में काम किया हुआ है। और आखिरी में ये कहूंगी जो भाभी साहिबा हैं, एक फ्लॉ मैंने इसका पकड़ा, जो जल्दी से क्विकली इसका फ्लॉ करते हैं कि फ्लॉ ये था कि भाभी अब तक तो खुश नहीं थी कि खुशी और अली की शादी हो जाए, और वो साथ दे रही थी नादिया अफगान के कैरेक्टर का, लेकिन जब बाबा जी कहते हैं ओहो इस ड्रामे में एक जिनजादी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो खैर जैसे ही मौलवी साहब कहते हैं कि बेटी तुम सिखाओगे इस जिनजादी को नमाज पढ़ना, तो भाभी यूं देखती हैं अरे भाभी साहिबा आपका तो कैरेक्टर ये है कि आप खुश नहीं हैं खुशी की खुशी से, मैं भी तो खुश आप नहीं हूं इतनी इस खुश ड्रामे क्यों से। हो गई, क्या हो गया, आप खुशी बन गई। तो ऑल इन ऑल ड्रामा जा रहा है इसी तरह जैसे जाता है, जा रहा है, चल रहा है, दो चल रहा है, तो हमने कहा चलो आपको जहाँ कर तक दें। जाएगा आप तो लोगों को चांद खुश तक, कर वरना दें। तो शाम आप तक। लोगों की भरपूर फरमाइश पर हमने मैं मंटू नईयों को भी पहुंचाया है, इख्तिताम तक इसको भी पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे। चलिए, अच्छा जी, अपने तो अगले दूसरा ड्रामे की तरफ ड्रामा आते आता है जमा तकसीम पर। बॉयज मैंने बहुत अरसे बाद ड्रामास देखना शुरू किए, एंड माइंड यू आई हैव टू एडमिट कि आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, डायरेक्टर जीत राइटिंग गया, अच्छी जा रही है। नम्रा डिसअपॉइंट नहीं हुई, डायरेक्टर जीत गया, हमें स्क्रिप्ट पसंद आ गया, आप जीत गए। मैं तो मैं कह रही हूँ आपने अपनी कि जिंदगी का मकसद सफल कर लिया, क्या बात आप है। जीत गए जिंदगी में। राइटर और डायरेक्टर ने जमा तकसीम में मेरा दिल क्या सारी ऑडियंस का दिल जीत ही लिया है। दीपक परवानी का जो कैरेक्टर है उनका एक फनी सीन होता है, कहानी में बहुत मजा आ रहा है मुझे कि हो क्या रहा है कि दोनों माँ बाप एक घर में आ गए। अब नाउ दोनों माँ बाप एक ही घर में हो गए। नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट। दोनों के माँ बाप, अच्छा दोनों के माँ बाप, सॉरी ड्रामा नहीं देखते, लेकिन यहाँ बैठे हुए देखते नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। तो अब जो दो माँ बाप एक घर में आ गए, तो मजे की बात ये है नाजरीन कि हमें एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस का और न्यू एज मॉडर्न थॉट प्रोसेस का, और राइटर ने क्या मजे से हर चीज इसकी ना इनसाइट्स कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल कि जी अगर वो दोनों मियाँ बीवी अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो जो माँ है कैस की, वो उस पे मायूब बात समझती है और वो उसका बखेड़ा बचा देती है, जबकि लैला की जो मॉडर्न एज एजुकेटेड और ब्रॉड माइंडेड माँ है, she lets it go, she understands कि ये एक कपल है, उनका घर है, they should have some privacy। नहीं, लेकिन जिस तरीके के टॉन्ट वो मार रही है, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो ऐसे करेगी। लेकिन सही बात यही है, तो सोसाइटी यार देखो, सोसाइटी में होता है, बाबर, टॉन्ट्स मारते हैं, लेकिन ड्रामा फिर भी देखा साथ ही नहीं रहते हैं। देखा मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये चीज देखना, वो जिस लहजे में जिस उसमें बात करती है ना, उसके अंदर की औरत वो बाहर आ रही होती है। समझ गया, मतलब बहुत ज्यादा लाइक समझ गया। जैसे बस फौरन से ना बस। अच्छा बाय द वे, इस ड्रामे में जो एक वो कजन नहीं जो हरास हुई थी और उनके कजन ने उन्हें हरास किया था, मैंने सोशल मीडिया पे एक बहुत क्रासी चीज देखी कि किसी ब्रांड ने उन दोनों को लेकर एक फोटो शूट कर लिया है। कांच दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, आई लव इट। इनकी वजह से ब्रांड जाते हैं कि एक लड़का जिसने रेप ऑलमोस्ट उसको हरास किया है,
उसके साथ आपने उस लड़की, आई अंडरस्टैंड कि वो शूट ड्रामे से बाहर है, लेकिन विजुअली हमको देखकर बहुत कराहियत आई कि व्हाट इज इट हैपनिंग। तो ब्रांड्स प्लीज बी माइंडफुल अबाउट इट, हद तक ले वो एक स्टोरी है, स्क्रिप्ट है। लेकिन यही बात हो रही है कि अच्छा लिटरेचर और आर्ट आपको सोचने मेरी एक बात सुने, किया है उसने अपॉर्चुनिटी देखी कि यार इसके अंदर उन्होंने पॉपुलर फेसेस हुए हैं और दोनों को ले लिया। अब ये ऐड भूल ही सकती ना, अब ये ऐड भूल ही सकती। अब ये आप भूलेंगे नहीं और आपने ये चीज नोट करी तो अच्छा आगे मैं इसकी जरा रैप अप करूं। वैसे तो ड्रामा बहुत मजे का कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, तो लेकिन आगे मैं ये प्रेडिक्ट कर रही हूं कि कुछ ऐसा होगा कि इसमें जो है ना कोई दोनों तरफ के जो पेरेंट्स है ना वो किसी प्रॉब्लम में आएंगे एंड द ऑपोजिट पार्टी विल हेल्प देम आउट। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सीइंग कि इस तरह जाएगा, इस तरह से जेलिंग करेंगे और इनका जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी कहीं ना कहीं आके बैठ जाएगा और ड्रामा अच्छी तरफ ही जा रहा है। और वो ना शुरू हो गया ही है। गुड ड्रामा वो यस, उसको कुकिंग में हेल्प कर रही है, हेल्प करती है, उसके हम भी बर्तन करेंगे धोती भी है। हेल्प और वो नमरा वाला की। सीन देखा था आपने जब लैला के जो फादर हैं जब वो नमाज पढ़ने जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे हैं? कुरान शरीफ पिछले episodes में। हाँ कुरान शरीफ हाँ, पढ़ने जा रहे हैं तो उनको बोलते हैं मुझे एक बहुत ही जबरदस्त अपना टीचर मिल गया है, तो वो उनके फादर हाँ, तो ये अब थोड़ा सा ना ये जेलिन होने लगेंगे एंड इट विल रियली हेल्प देम आउट। ऑलराइट जनाब, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ जो कि पूरे पैनल का पसंदीदा भी है, दैट इज शरपसंद। क्यों नहीं होगा यार? सो नुमान नुमान इजाज इजाज की बात करेंगे। ड्रामा देखा? नहीं नुमान देखा। इजाज नुमान इजाज देखा। फॉर नुमान इजाज आई डिड। अच्छा तो खैर पूरे ड्रामे में सिर्फ नुमान इजाज देखा मैंने। वो तो ऑफ कोर्स वो तो पूरी दुनिया यही बात कर रही है। तो हम ड्रामे में बहुत सारा कुछ हैपनिंग हो गया है। फिदा एंड द गर्ल्स की लाइफ में बहुत हलचल मच गई क्योंकि फिदा जो है कुछ मसले में आ गए हैं कंसीविंग के चक्कर में और छा चुके हैं जी फसाहत साहब। कैसे कर लेते हैं आप ये फसाहत साहब, कैसे कर बस उनको रोल मिल जाता है वो कर लेते हैं। शरपसंद तो बहुत अच्छा जा रहा है, तो इसकी कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं। हर जगह जा के इस आदमी ने इतनी हलचलें, इतना कुछ शर फैला दिया है, फसाद फैलाया हुआ है ना। उसकी बेटी भी फसादन, इसकी बेगम भी फसादन, फसादन ही फसादन। तो मुझे लगता है आगे जाके ना घर के बाहर मुझे लग रहा है घर के बाहर नेम प्लेट पे लिखा होगा शरपसंद फैमिली आ गया। तो मैं ये, लेकिन मैं बड़े मजेदार तरीके से जानना चाहती हूँ, सोसाइटी मैं जानना चाहती हूँ कि इस शरपसंद आदमी का अंजाम क्या होगा। ये पूरा पाकिस्तान फंस जाएगा और ये फंसेगा, ये खुद नहीं फंसेंगे नुमान इजाज साहब, इनकी फैमिली फंसेगी, इनकी फैमिली फंसेगी तब इनको अपने ऊपर आएगी। अगर खुद फंस गए ना तो बोलेंगे मेरा ही नुकसान है, मैं फंसा हूँ, खत्म बात, फैमिली इज सेफ। तब तक फैमिली पे नहीं आएगी, इनके अकल ठिकाने नहीं आएगी। तो ये गेम है मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं आगे क्या जाता है। डायरेक्टर साहब मेरी सुनते हैं तो। और अब हम चलेंगे, ये ड्रामा भी आप लोगों का बड़ा ही पसंदीदा है, व्हिच इज केस नंबर 9। केस नंबर 9 व्हाट अ ड्रामा। केस नंबर 9 में आप फैसल कुरैशी की अच्छा जी फीलिंग सेट हो गई, हाँ फीलिंग सेट हो गई, नहीं अब जरा हो रही है। केस नंबर 9 जो है ना उसकी 15th एंड 16th एपिसोड ऑनर हुई और पूरी एपिसोड जो 15th एपिसोड थी वो तो पूरी इस बारे में थी कि अब फैसल कुरैशी के जो विटनेसेस हैं वो बॉक्स में आ रहे हैं, वो गवाहियां दे रहे हैं और अभी उनका एक खुलासा क्या बोला था मैंने पिछले एपिसोड में? अरे भाई रोहित नहीं आया, रोहित नहीं आया। मैंने कहा था कि अब अचानक से एकदम विटनेस आ जाएगा आउट ऑफ नोवेयर। विटनेस नहीं है, अर्नेस्ट एंड विटनेस दो शख्स हैं, दोनों के अलग-अलग जो विटनेसेस थे वो आए हैं। अच्छा सुने वही तो बोल रहा हूं। तो खैर जो उनके घर के मुलाजिम हैं इनको विटनेस बॉक्स में लेकर आते हैं और जो सामना शेख हैं वो धज्जियां उड़ा देती हैं जनाब। फैसल कुरैशी थोड़ा डर गए हैं, पुलिस भी डर गई है क्योंकि पुलिस के जो हेड है ना वो ऑनेस्ट बंदे दिखाएं, तो वो जरा हो रही है शक में मुब्तला कि मेरे बंदे ने सही इंक्वायरी की हुई थी कि नहीं की थी। तो अभी पुलिस थोड़ा मतलब बड़ा गेम फंसेगा, कोई एक बंदा नहीं फंसेगा, सारे फंसेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में जो कमाल की बात हुई है वो है कि फैसल कुरैशी ने ओवर जो है ना उनका कॉन्फिडेंट चला गया, छत को फाड़ दिया। उसने कहा मैं सामने आता हूँ, हल्फ उठाता हूँ, बयान भी दूंगा। वकील कह रहा ना दो, लेकिन वो नहीं माना। और वही वहीं पे हुआ तो उसने कोई गलती करी है उसके अंदर ही, कुछ गलती नहीं की है, लेकिन फैसल कुरैशी जो है ना वो थोड़ा सा कॉर्नर डाउन किया अमना शेख ने उन्हें। लेकिन ऑल इन ऑल अभी भी मैं जो हूँ ना बहुत ज्यादा कीन हूँ कि कैसे लॉजिकली ये ट्रांसफर होता है पूरा जो कोर्ट है, केस है सबा कमर की तरफ। मतलब आपको अभी भी उसने आपके अटेंशन ग्रैब करी भी आफ्टर इतनी एपिसोड्स के, मतलब दे आर डूइंग अ गुड जॉब। आज मैंने इंक्लूड किया है अपनी लिस्ट में एक ब्रांड न्यू शो जिसकी किस्तें तो काफी आगे चली गई लेकिन उसका नाम है पामाल। और पामाल में क्या बात करूं, पामाल के बारे में तो दुनिया बात कर रही है कि एक इतनी अच्छी राइटिंग सामने आई है, अ ड्रामा व्हिच इज वेरी मच टारगेटेड टू वुमेन,
सेंट्रिक women ड्रामा, centric है। अब आप- लेकिन इसे लड़कों को भी देखना चाहिए, तो बॉयज गो एंड वॉच दिस अभी ड्रामा। आपने बोला वुमेन सेंट्रिक होना चाहिए, अब आप एक्सपेक्ट करेंगे हम बॉयज देखें, तो ये ये तो तो कुछ नहीं देखने वाले, तो मैं आपको बताती हूँ क्या आप हैं चाहिए। ना? मैं जो देखता ना वो आगे आएगा, तो आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। तो वो आगे अच्छा, आएगा। इस पे बात करते हैं। एक ब्यूटीफुल राइटिंग हमारे सामने आई है और उसमें दिखाया है कि हमारे सोसाइटी की औरतें क्या क्या ख्वाब लेके शादीशुदा लाइफ में एंटर होती हैं और किस तरह किरची किरची होते हैं उनके ख्वाब। और यूजुअली ये वो बातें हैं जो बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन बहुत बारीक चीज़ों को राइटर ने पिक किया और उसका जो नैरेटिव है वो इतना प्यारा उन्होंने वीव किया है कि एक राइटर हैं जिन्होंने शुरुआत में दिखाया कि एक अवार्ड जीता है। नाउ शी इज नरेटिंग हर ओन स्टोरी टू द कैमरा। That's तो good. राइटिंग जो है वो स्टोरी लाइन जो है वो बीच से ब्रेक होती है और जो कैरेक्टर है वो अपनी कहानी खुद सुनाता है और उस पर एक फूड फॉर थॉट भी देता है नाजरीन के लिए, जो नाजरीन को बहुत पसंद भी आ रहा है। तो उसमें दिखाया, अच्छा मज़ेदार चीज़ है कि कैरेक्टर्स ना पूरे ब्लैक हैं ना पूरे वाइट है, दे आर इन ग्रे जोन्स विच इज़ सो ब्यूटिफुल कि समझ नहीं आता। कभी ऐसा लगता है कि वो शौहर जो है उस्मान मुख्तार जो प्ले करें बहुत अच्छी एक्टिंग करें। उस्मान मुख्तार प्ले कर रहे हैं। उस्मान मुख्तार एक बहुत सोबर है, एक बड़ा ग्रेसफुल कैरेक्टर है। या मैं बड़ा अच्छा काम किया, गुड एक्टिंग। उस्मान मुख्तार ने जो वो एक पोजेसिव नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक शोहर का किरदार अदा किया है, मैं देखना चाहती हूँ आगे क्या जाएगा। और सबा कमर तो सबा कमर हैं ही, बाकी ये कि ब्यूटीफुल स्क्रीन और दूसरा है कि कहानी उम्दा उम्दा उम्दा, ज़ंजीर, मजा आ गया। 10 में से 10। 10 में से 10। 10 में से और 10। ये कि इसमें वैसे बाय द वे इसमें एक शौहर और बीवी की कहानी, क्योंकि इट्स अबाउट मैरिड लाइफ, और उसमें थोड़ी इंटीमेसी भी थोड़ी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से जरा ज्यादा होगी, जो लोगों को पता नहीं लोग बात भी करें, लेकिन मुझे तो अच्छी मजा आ रहा है क्योंकि मियां बीवी का एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप दिखाया है। और कहानी औरतों के लिए, हर औरत इस ड्रामे से रिलेट करिए, नानी, दादी, अम्मी, बहनें, फ्रेंड्स, एंड जो लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो भी रिलेट करिए। बाय द वे दिस ड्रामा रिमाइंड्स मी ऑफ एन ओल्ड ड्रामा जो कि है दुर्रे शहवार। तो इट हैज अ वेरी मच टेस्ट ऑफ दुर्रे शहवार। की याद दिला दी आपने। इन लड़कों को दुर्रे फिशा ही दुर्रे शहवार की ही याद आई थी मुझे। बस अब ना बताओ। बस रहने दो। खैर गाइस, तो गाइज ये तो है पामाल, और पामाल इज गोइंग हेड स्ट्रॉन्ग और मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इस नम्रा ड्रामे ने में। बोल दिया तो फिर जा रहा होगा भाई। अच्छा जी, अब आते हैं ड्रामे की तरफ जो कि है फीकी बिरयानी। अरे बिरयानी अभी तक बिरयानी खत्म नहीं हुई यार। ठंडी हो मैं गई। एक हफ्ते नहीं आया, मैंने बोला खत्म हो गई नहीं, कुछ होगी पता यार। नहीं हुआ बॉयज, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने ड्रामा ना भी देखा तो हो, नहीं नाज़रीन देखना ना, में। बात भी क्यों कर तो रहे मैं हैं? क्विकली बता देती हूँ चले। यार, ये देखो पूरी 2 एपिसोड में ना, इट्स अगर कोई बहुत मजबूर है, पैसे नहीं है या बहुत बिजी है, वो एमबीए नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगी आपके ड्रामा कर लो, क्योंकि राइटर ने इसमें क्रैश कोर्स कराया एमबीए का। क्योंकि वाह हम यार। तो पूरी एपिसोड में देख रहे हैं उनकी क्लासेस। ड्रामे में हुआ क्या, पहले Very एपिसोड का disappointed यार। पूरा मुद्दा ये था कि निसा और खुशहाल खान को एक जॉइंट असाइनमेंट मिला है। 6 मिनट के हमने सीन्स देखे बॉयज, और पूरी दुनिया पागल हो गई कि निसा को वो असाइनमेंट 6 कैसे कराए। मिनट? पहली एपिसोड पूरी जो है ना असाइनमेंट के नाम थी। दूसरे में क्या हुआ, अब आप सुनिए असाइनमेंट के नाम? दूसरे में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी एपिसोड में पूरा का पूरा हमें असाइनमेंट वो करवाया। तो अगर अच्छा, आप असाइनमेंट भी करवा दिया। एमबीए ये का तो MBA हो क्रैश रहा है। कोर्स चल रहा है बिरयानी में जनाब, एमबीए का क्रैश कोर्स असाइनमेंट में असाइनमेंट ही होए चले जा रहा है। अच्छा, सरवत गिलानी का कैरेक्टर इतना डिलूलू है, क्या ही बात करूं इस कैरेक्टर डिलूलू। की। जैसे मिस मारिया, जितनी फजूल मिस मारिया थी ना मंटो में, उतना ही फजूल कैरेक्टर ये है। जैसे मंटो को हर कोई यकीन नहीं दिलाता था तुम्हें मोहब्बत हो गई है, मेहमत तुम्हें भी मोहब्बत हो गई है, यहाँ जो है सरवत गिलानी यही काम कर रही हैं। वो अपने मियाँ को ये जता रही कि बेटा तुम्हें मोहब्बत है और निसा को भी तुमसे मोहब्बत है। तो शी इज़ वेरी डिलूलू बाय द वे। और कहानी तो आगे बढ़ती नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन, हम भी इस पे बहुत ज़्यादा छोड़ो बात भाई, नहीं नहीं, कर मैं रहे। कुछ सवाल ही नहीं और करता हम इसमें, चलते रहने हैं अपने आखिरी ड्रामे की तरफ, जिसका जो है हर कोई बात कर रहा है, यानी कि मेरी जिंदगी है तू, AKA द साइबर ट्रक ड्रामा। एके क्या सही एग्जैक्ट निकनेम रखा है, क्या ड्रामा रखा है। क्योंकि इस ड्रामे को यही इसी नाम से पुकारा जा रहा है। तो भाई इसकी एपिसोड नंबर 3 और 4 रिलीज हुई। इस ड्रामे में क्या हो रहा है कि लड़की के भाई ने तबीयत से कूटा हीरो को, और वो जा पहुंचा हॉस्पिटल, और वो जो है अभी भी लड़की के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ा हुआ है, वो नहीं छूट रहा। ओके गर्ल्स, अब जो मैं बात करने लगी हूँ ना, वो खास तौर पर आपके लिए, तो अपने कान खोल लीजिए और मेरी बात को सोचिए, इस गौर से सुनिए और इस पर सोचिए और अमल भी कीजिए। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास जो कि हमारा हीरो दिखाया गया है, उसको दिखाया है कि जी वो इतना ग्लैमराइज किया हुआ है उसको, और हर लड़की सोचे कि हाय अल्लाह मुझे भी ऐसा अमीर शहजादा मिल जाए। बट गर्ल्स,
ये लड़का, आप इसमें क्वालिटीज चेक करें, ये लड़का ड्रिंक करता है, ये लड़के ने इस एपिसोड में अपने बाप से बदतमीजी की, माँ बाप को तो किसी खाते में ही नहीं लाता, वो लड़कियों को डेट करता है लेकिन उनकी इज्जत नहीं करता है, नहीं इसको किसी की उसने बिला वजह गाड़ी जला दी है, ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। और ऐसे लड़के किसी भी तरह चेंज नहीं होते लेकिन हैं। इस ड्रामे में ये गलत होकर दिखाएगा, यही तो मैं कह रही हूँ, वो ये ग्रीन ऐसा फ्लैग है बनेगा। हिंदुस्तान, ये नैरेटिव है और इसमें तो यही लेकिन होगा। लेकिन लेकिन आप इतना जो क्रिटिसाइज कर रही हैं उस कैरेक्टर को, अभी मैं हम इतना character को ही नहीं अभी कर हम रही। इतना ही मैं फैंटेसी character में को चले नहीं कर गए रही। हैं। मैं लड़कियों को सबक दे रही हूँ, क्योंकि जब राइटिंग कोई भी चीज आप देखते हो ना तो उसके डीपर नहीं, इम्पैक्ट तो आपके मैं ब्रेन पर आप होते जो हैं। इतना वो कर रही हैं, मैं उससे बता रहा हूँ, आपने उसके घर के हालात देखे, उसके ये ऊपर इस जो पर हम बात गुजरी है कर वो चुके आपने हैं देखी कि लड़कों कि का यही वो होता ऐसा है क्यों कि बना वो अपने है, मॉमी डैडी वो ऐसा इश्यूज को क्यों बना हमेशा लेकर आ है, जाते हैं। उसकी माँ Boys मर and गई, girls। उसकी माँ मर इस गई, बात उसके को बाप मैं- ने दूसरी शादी कर ली, जिसका रीजन बाप की दूसरी शादी ने, बाप की वही बेगम। बाप ने दूसरी शादी करी, तभी तो वो ऐसा ट्रॉमेटाइज अरे हुआ। नहीं है, वो उसकी अपनी माँ है। अच्छा, हाँ, दिलीप। ये वो दूसरा ड्रामा है, ओके आप सॉरी। कंफ्यूज है, अब आप मेरी बात सुने। मेरा एक ये पॉइंट है कि लाइक अब लेकिन उसने उसके आपको माँ बाप ट्रिगर का कर दिया। रिश्ता देखा ना, मेरी बात माँ बाप सुनो। का रिश्ता उसका ऐसा है, उसको दिख रहा है। गर्ल्स इनकी नहीं सुननी, ड्रामे की भी नहीं सुननी, आपको भाग जब उसने आपको ट्रिगर कर दिया, Red मतलब flag। ड्रामे ने अपना काम कर दिया Red है, आई एम गुड फॉर रेड दैट। फ्लैग, ड्रामा अपना काम कर रहा है। एक और चीज मैंने इस ड्रामे में देखी कि लड़की भी जो है, लड़का जब अपनी दादी के साथ ओल्ड एज होम में खाना बांट रहे, तो लड़की उसी का भी point दिल पे लड़की पिघलने आएगी। लगा। मैंने क्या बोला था? लड़की का दिल मैंने क्या पिघल बोला रहा था? है। बुलशिट। ओके गर्ल्स, तो मैं आपसे कहूंगी कि ड्रामे की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन कभी भी इस तरह के लड़कों को फैंटेसाइज करके उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको बनना है सख्त लड़कियां, आपके और कहने ऐसे लड़कों के ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना जो बदतमीज है, अपने घर में अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करता। हटाओ इनको, अच्छे लड़के हैं दुनिया में। और एक और चीज मुझे इस ड्रामे आई में डिसएग्री। एक क्लॉज है कि वो उसके घर के बाहर आके खड़ा हुआ था, हाँ, सही है, उसने आके बात करी, उसने बोला यहाँ से हाँ। चले जाओ, उसने उसकी बात मानी, घर से हट गया और कोने पे जाके खड़ा हो गया। घर से आप हट के दूसरे दिन एक सुबह गली आगे खड़ा हो गया ताकि वो बदनाम हो जाए। सुने तो वो हुई सही, बदनाम। सुने तो पुलिस सही, स्टेशन पहुंचा उसका बाप सुने तो और सही, उसकी बहन। आप सुने तो सही, मैं भी वाली बात देखा नहीं है, कर ऐसे रहा लड़कों के हूँ। पीछे मैं आपको भागोगी तो ड्रामे पुलिस स्टेशन की पहुंचोगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना फैंटेसाइज होता है ये ड्रामे, कि कितने परसेंट 100 में से कितना परसेंट चांस यार, था कि ड्रामे वो है ही fantasizing करने सुबह सुबह वहां से गुजरेगी, अपने अब्बा के साथ उससे गुजरेगी, और वो उसी रोड से गुजरेगी, ये कितना का परसेंट चांस था, एंड देन वो उसको देखेगी, ये कितना परसेंट यार चांस था, ये और उसने देखा। ड्रामा राइटिंग में उसने जरूरी है ना, देखा। ड्रामा और किस तरह आएगा, कोई तो ऑब्स्टिकल, कोई तो नया एग्जैक्टली, twist आएगा, आप और ये किस तरह। पॉइंट अपना हर जगह रखे ना कि इट्स अ ड्रामा, इसको तो इतना इमोशनली हाँ, नहीं बियर किया emotionally जाता। नहीं, नहीं girls लेके समझ जाएगा। नहीं होंगी जो मैं कहना चाहती हूँ, because art is देखें, meant to आपके be कहने से गर्ल्स वही provoking करेंगी, वो thoughts। इन्हीं लड़कों के साथ घूमेंगी एंड इन्हीं के साथ अच्छा एंजॉय करेंगी। अच्छा, एंड ड्रामे का ये हुआ है कि लड़का इतना बदतमीज निकला है कि इसको लगा कि हानिया का रिश्ता आ गया है, तो ये उस लड़के के ऑफिस पहुंच जाता है, इसकी क्लिनिक पहुंच जाता है और उसे डराता है कि इस घर में रिश्ता मत भेजना। और ऐसे ही लड़के होते हैं जो आपके घर में, देखा कितनी तबाही मचाते हैं, आपको पुलिस स्टेशन पहुंचाते हैं और आपकी बहन का रिश्ता भी तोड़वाने के डर पे। और अब ऐसी लड़की को, ऐसे लड़के से अगर हीरोइन को मोहब्बत होती है ना, तो इट्स अ बिग रमरा, आप अलार्म। अगर आप जाएंगे बाहर, कहीं जाएंगे यूनिवर्सिटी वगैरह, वहां पे सर्वे करेंगे ना, तो 90% लड़कियों को ऐसे ही लड़के चाहिए जो उनके लिए वही मैं दुनिया पे समझा आग रही हूँ। लगा दें। वही मैं समझा रही हूँ, कितनों की girls, सोच do बदलेंगे not आप? fall this कितनों की? trap। सो भाई, इस सेगमेंट का होता है, लेकिन अब आता है एक और बड़ा जबरदस्त सेगमेंट जो है मेरा बड़ा फेवरेट, पॉपकॉर्न पिक्स। पॉपकॉर्न पिक्स में जो मैंने आज निकाला ना, वो बड़ा खतरनाक पिक है। मैंने बोल में हाथ डाला था, मुझे पता नहीं था क्या है इसमें। इसमें आया है डेथ ऑफ बुरारी फैमिलीज, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, एंड बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज कम देखता हूँ, बहुत सिलेक्टिव देखता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ना, इसने मेरा दिल जीत लिया। मैंने इसके छोटे छोटे क्लिप्स देखे थे ऑन दिल फेसबुक। दहलानी भाई दिया। मैं दहलानी। तो डर गई इस डॉक्यूमेंट्री को देख के। मैंने तो इसके छोटे छोटे क्लिप्स देखे, मैंने कहा यार बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये देखते हैं। और इत्तेफाक की बात है, मैं उस दिन अपने कजन के घर स्टे करने गया था, हम सारे कजन ने बैठ के साथ देखा, एंड इट वाज अ गुड मास्टरपीस, इट वाज सो क्रीपी। एंड इट वाज साथ बैठ डिफरेंट, के देखा, मैंने अकेले बैठ के देखा था। बहुत जबरदस्त है गाइस। बुरारी डेथ्स वाज एक इंसिडेंट था जो इंडिया में हुआ था, जिसमें आई थिंक कुछ 11 लोग थे फैमिली के, एंड उन्होंने एक साथ सुसाइड करी थी। फॉर सम वाइल लोगों को लगता था कि नॉर्मल सुसाइड है, बट इट वाज नॉट अ नॉर्मल सुसाइड, इट वाज अ प्लान्ड they सुसाइड। were thinking एक्चुअली, पुलिस वगैरह हर कोई सोच रहा था कि मर्डर है, Murder है। लेकिन इट केम आउट टू बी अ बहुत excellent। ग्रुप में सुसाइड और किया। सबसे बड़ी बात, जो हॉरर फिल्म्स जो लोगों को पसंद आती है ना, वो होते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। ये एक्चुअल में हुआ है भाई, और बहुत बड़ा केस हुआ है ये। तो उनके कोई ख्वाब में उनके दादाजी आते थे, वो बोलते तुम ये करो वो करो वो करो, एंड 11 के 11 स्टूल से लटक के मरे। अच्छा, आपको पता है इस डॉक्यूमेंट्री से इतना रिलेट क्यों कर पाए? जो विजुअल्स, रियल विजुअल्स दिखाए गए हैं ना, उस वजह से हम लोग इतना रिलेट कर पाए इससे। रियल इंटरव्यूज, यार, और रियल इंटरव्यूज जो इंसिडेंट से रिलेटेड थे,
रियल इंटरव्यूज ही होते हैं, लेकिन इसका मतलब- जो क्रीपी चीज थी ना, एक तो साउंड इम्पर्सोनेट भी कर सकते थे ना कि यार ये बंदा है ट्रैक, और ऊपर से जो उसका नैरेशन, वो जो उसका वॉइस ओवर दिया है, ओ माय गॉड दैट्स सो Excellent. स्कैरी। कितने साल पुराना है? काफी पुराने, मेरे ख्याल से 6-7 साल ज्यादा ही होगा बल्कि। तो आप ये जरूर देखिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा है। बाबर, ये तो आपने बड़ी इंटेंस स्टोरी बता दी है, Intense भी लेकिन होगा, intense। अब आप मुझे ये बताएं, थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को लाइट हार्टेड करते हैं भाई, कि क्रिप्टो के बारे में आपको पता है? मैं क्रिप्टो पे बिलीव ही नहीं करता, मुझे लगता है स्कैम है, कभी भी ये बंद कर देंगे और मेरे पास पैसे हो जाएंगे जीरो। यार दैट्स व्हाई आई डोंट मुझे बिलीव। समझ नहीं आता है जो पूरा ब्लॉकचेन, आई रियली वांट टू डिग इनटू इट एंड मैंने dig in किया है। मोर, लेकिन मुझे समझ आई डोंट फाइंड द स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन इट। तो आप माइको पे व्हाट्स नेक्स्ट देखें आप, जिसके अंदर संकी हमारे होस्ट हैं, जो कि आपको बताते हैं कि संकी? किस वो तरह। संकी है। हाँ, नहीं उनका नाम नाम है, संकी वो है। फेमस इस नाम से हुए हैं, तो इसका नाम इस वजह से चला हुआ है। नहीं, वो मैंने बंदा देखा है, वो दिखता भी थोड़ा सा हाँ, वो उसी- बाल उसी बाल, vibe ही उसकी हाँ वो है। हाँ हाँ। और शो की पूरी थीम भी ऐसी है कि आप नाम से जैसे आपको जज नहीं हुआ कि कैसा शो है, तो इसी तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है। तो माइको पे आप जाएं, देखें, मेटावर्स के बारे में जानें, वेब3 के बारे में जानें, किस तरीके से पैसे कमाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर जाके आप इन्वेस्ट करें। तो नम्रा, आप अब ये शो देखें एंड देन फिर आप दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिप्टो को लेके, वो बिल्कुल यार बदलेगा। ब्लॉकचेन समझने की मैं बहुत अगले जरूरी है, हफ्ते क्योंकि दिस इज द नेक्स्ट थिंग Yes, एक्चुअली। yes, तो ब्लॉकचेन yes, को yes, समझना yes. जरूरी है, और क्रिप्टो शिप्टो में अब इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया यार। Yes. आपने देखा नहीं, मैंने किया था। हमारे एक इन्फ्लुएंसर, नुकसान। लेकिन आपने ये शो देखे बगैर किया था ना। प्योर नुकसान। हाँ, ये मसला। अब आप शो देखें माइको पे जाके शायद। एंड देन फिर आप यार पैसे असल में मुझे कमाएंगे। सच में कोई गाइड करने वाला नहीं था ना उस वक्त, तो बस मैंने $20 डाल दिए मैंने। तो अब आपको गाइडेंस ही मिल जाएगी, और साथ साथ माइको पे जब आप कुछ व्यू करेंगे तो उससे रिवॉर्ड्स भी हासिल मिलेंगे। करेंगे। हाँ, वो नहीं कमाना, तो इस तरह कमा लो, कमाना तो है। यस, इन्वेस्ट दुनिया करें, बहुत अगर तेज कमाना है, है तो फिर आप पैसे पैसे कमाना। कमा लें। अच्छा जी, तो ये तो हो गया माइको ओरिजिनल की बात, और अब हम चलते हैं अपने एक और शो की तरफ, जो कि है द न्यू रियलिटी शो, और वो है कुकिंग शो, जो कि है मास्टर शेफ पाकिस्तान। नम्रा, गिव मी द ऑनर टू एक्चुअली डिस्ट्रॉय दिस शो। व्हाई? पहला क्लिप देखा और उसमें उसने दिया लच्छा पराठा स्मैश बर्गर। स्मैश बर्गर, लच्छा पराठा, दोनों अलग एथनिसिटी के हैं यार, कम ऑन यार। But that's the fusion, that's the fun part of it. अच्छा, फ्यूजन, ओके, हो रहे हैं। स्मैश तो वो मास्टर शेफ कैसे बनेगा अगर वो नॉर्मल पराठा बना फ्रॉम देगा अ तो? फूड गाय, Exactly. वही लिसन बात फ्रॉम तो अ है। फूड गाय। स्मैश इज सो टेंडर ना, मतलब मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया गाइस, सॉरी। इट्स सो टेंडर कि वो आप एक पीस करोगे तो वो बाकी रह जाएगा। उसका इतना वो था, रॉ था, कि वो आधा बाहर निकला हुआ है, आधा इज इन हिज माउथ, एंड इट वाज डिस्गस्टिंग। अच्छा जी, तो ये तो और अपने इतने ब्रूटल हैं शेफ्स, उन्होंने बोला कि तुमने बोला मैं कचरे में नहीं फेंकता, मैं शेफ को खिला देता हूँ। लाइक शेफ्स तो, जजेस तो मेरे तो बहुत फेवरेट हैं, वो पाकिस्तानी गॉर्डन रैमसे बने हुए सारे, एंड वो ओके है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो रखना तो थोड़ा सा स्पाइस। शो के दूसरी चीज, पेंट्री का शॉट आ रहा है, वहां पे फ्रोजन आइटम्स रखे हुए हैं, रेडी टू मिक्स चीजें रखी हुई हैं। आई नो नोबडी इज गोइंग टू यूज दैट, बट व्हाई यार? बिकॉज Why? उन्होंने पैसे लिए हुए वो इम्तियाज लिए से, और हुए। उसको उन्होंने मार्केट भी करना है। इम्तियाज के अलावा रखे हुए, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन फ्रोजन आइटम्स एंड रेडी टू मिक्स चीजें रखी हुई हैं। लाइक मास्टर शेफ अच्छा। में कब से होना शुरू किया, So- मैं वो गए हूँ, मैं 12 साल की उम्र से मास्टर शेफ आपको ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है एक घंटे में कनाडा, खाना कैसे यूके, बन रहा है? ये मैंने सब देखे हैं। एंड नहीं, इनकी वो पैंट्रीज, edit. इनकी पैंट्रीज इतनी खूबसूरत होती थी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, बट यहाँ तो रेडी टू मेक नहीं, चीजें अच्छा, रखी हैं, मैं- पैसे के नाम पे कुछ भी ले रहे हो। मैंने एपिसोड को I देखा, disagree. बहुत स्क्रूटिनाइज किया, और जो मुझे हर्ट हुआ, थोड़ा सा फॉर्मेट की बात मुझे करते हर्ट हैं, हुआ है मास्टर शेफ, मुझे हर्ट हुआ है। तो इसमें जो हमारे शेफ्स जजेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। शेफ सादत जो हैं वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। पाकिस्तानी गॉर्डन रैमसे। उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो रियलिटी शोज को होस्ट भी किया है, जज भी, ही इज वेरी एलोक्वेंट। अच्छा, वो थोड़े से ना नर्म जज हैं। और दूसरा ये कि मुझे बड़ी मजे की बात ये लग रही है कि मैंने भी सारे जो है मास्टर शेफ्स को बिंज वॉच किया हुआ है पुराने, और मुझे बड़ा हालांकि मैं कुक नहीं करती, लेकिन आई स्टिल एंजॉय, बिकॉज इट्स अ स्किल, इट्स अ क्राफ्ट, इट्स एन आर्ट, और इससे मुझे नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, किस तरह प्लेट पे आपको अपने खाने की प्रेजेंटेशन पे लेकिन ध्यान आज देना जो आपने चाहिए। कोशिश लच्छा करी है पराठा cook कैसे करने की, रखना है, ऐसे और रखना है, ऐसे रखना है। क्रिएटिविटी भी बड़े मजे की है। ऑल इन ऑल द शो इज गुड। बहुत अच्छी show बात है कि रियलिटी शोज पाकिस्तान में वापस पलट कर आ रहे हैं, सो इट्स अ गुड चेंज, एंड इमेजिन ऑल द कंटेस्टेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, वो अपना करियर अच्छा बना सकते हैं, उनको बहुत अच्छी माइलेज और मार्केटिंग उनको मिलेगी इस शो से, तो गुड फॉर देम एंड गुड फॉर अस टू। और आप और हम मिलकर इस शो को अच्छी तरह देखेंगे, और साथ साथ खाने भी बनाएंगे, और लजीज तरीके आप से बनाएंगे खाएंगे। खाना? यार हाँ, मेरा दिल चाह लेकिन रहा है। आज वाला नहीं, आज वाला नहीं, आज वाला। आज मैं वाला अगले दिन नहीं, तुम लोग के लिए नहीं। पॉपकॉर्न बना कर लाऊंगी। वो तो हाँ, वो भी रेडीमेड मिल ले नहीं लेंगे। यार, प्लीज मेरे हाथों का। अच्छा जी, तो ये लोग तो मेरे हाथों का कुछ भी बनाया हुआ खाने को आमादा नहीं। नहीं है, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है पॉपकॉर्न रैंकिंग। रैंकिंग। तो क्विकली हम अपने जो है बेस्ट एक्टर नुमान इजाज, फैसल कुरैशी, फॉर मी फैसल कुरैशी टू। बेस्ट एक्ट्रेस सबा कमर, पमाल की सबा कमर,
हानिया आमिर, नेगेटिव में मैं दूंगा फैसल कुरैशी। नोमान एजाज। क्या बात है। नोमान इजाज, लेट्स गो मूव ऑन टू बेस्ट ड्रामा। शरपसंद। पामाल। जमा तकसीम। वैसे ऐसा नहीं, एक बात में नोट करिए, ये हर एपिसोड के एंड में आपको पता चल जाएगा नम्रा का ड्रामा चेंज हो गया। हाँ, ये हर हफ्ते क्यों ड्रामा चेंज कर भाई रही है? इसलिए हर होता है, हफ्ते अब ड्रामा आप मेरी change हो सुने, रहा है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको अनबायस्ड रिव्यूज और अनबायस्ड फीडबैक दूंगी, तो जब भी किसी ड्रामे में किसी एपिसोड में अच्छाइयां आती हैं तो वो मेरा फेवरेट बन जाता है। नहीं नहीं और नहीं नहीं इसीलिए नहीं, मुझे मैं लग रहा है आपने favorite कहीं से कुछ पैसे वैसे खाए हैं, वो आपको भेज, क्योंकि वो डरते हैं। वो तो ऑडियंस बताएगी कि कमेंट्स में लिख के बताएंगे क्या होगा। भाई so मैं तो मानता ही नहीं, हमारी ये हर बैटल हफ्ते तो ड्रामा, चलती रहेगी, हमारी नोक झोंक आपस की, ये सब कुछ चलता रहेगा। इसी तरह पैनल बनता है। पैनल में यही लड़ाई होती है कि तो- बजट कर दिए, ये तुम नहीं, छोड़ो यार। तो चलो हम लोग तो अपनी बहस करते रहेंगे। दिस इज वेरी क्रिएटिव नोक झोंक जो हम एंड ऑलवेज चलते रहेंगे। रिमेंबर, हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। Yes. कोई भी सजेशन हो, कोई भी अरे बात वाह। हो, आप हमें करें। मैं नहीं तो नम्रा पढ़ेंगी, नम्रा नहीं तो नम्रा ही पढ़ेंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो आप ही पढ़ेंगे। I will actually read your comments और मैं आप लोगों के Yes. पूरे स्टार पर जो भी आप लोगों के नए शोज होंगे उसको इंक्लूड भी करूंगी। सो इसी के साथ पॉपकॉर्न पैनल को दीजिए इजाजत। बाय बाय, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। माइक को Stream it on Michael, stream it on Michael.